वहीं पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कश्मीरी नेताओं से बातचीत प्रधानमंत्री की सकारात्मक पहल है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में और गति आएगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। आपको क्या लगता है कि ये केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर एक सकारात्मक पहल है? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो 14 पार्टियां है वो 14 पार्टी के नेताओं को बुलाया है और जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में उसमें चर्चा हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में किस तरह शांति रह सकती है उसके बारे में चर्चा होगी। वहाँ का जो आतंकवादी एक्टिविटी चलती रहती है उसको कैसा रोका जाए इस पर भी चर्चा हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितना धन चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। दूसरा मतलब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में भी चर्चा हो सकती है। जो अभी केंद्र शासित 3 राज्य बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसमें पुनः राज्य का दर्जा देने के बारे में भी चर्चा हो सकती है और इलेक्शन के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल बहुत अच्छी है, ये उनके पहल का हम स्वागत करते हैं। बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से भी चर्चा प्रधानमंत्री को करना चाहिए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। हाँ, मतलब फारूक अब्दुल्ला जी का कहना तो सही है कि मतलब पाकिस्तान से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। और मैं मतलब महबूबा मुफ्ती को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब आगरा में जनरल मुशर्रफ को भी बुलाया गया था। वहाँ 2 दिन की मीटिंग भी हुई थी और आतंकवाद खत्म करो और भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाते हैं। जितनी मदद पाकिस्तान को करनी उतनी मदद हम करते हैं। वहाँ की बेरोजगारी है, वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ का एग्रीकल्चर है, सभी के लिए भारत मजबूती से मतलब पाकिस्तान को मदद कर सकता है। लेकिन आतंकवाद को खत्म करने का वादा पाकिस्तान ने करना चाहिए। और जो पाक व्याप्त कश्मीर है वो पाक व्याप्त कश्मीर भारत के हवाले करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का एक पार्ट है। कश्मीर अब भारत का अविभाज्य घटक है और इसीलिए मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने की मुफ्ती महबूबा की जो उनका क्या कहना है उससे हम सहमत नहीं है। जब तक आतंकवाद खत्म होता नहीं तब तक पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती है। आखिरी सवाल, धारा 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दलों में गतिरोध बना हुआ था, क्या आपको लगता है कि सर्वदलीय बैठक के बाद, प्रधानमंत्री के इस बैठक के बाद राजनीतिक तौर पे गतिरोध खत्म होगा? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद सबको बुलाया है। उनकी भावना समझने की कोशिश करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। उनकी मांगे क्या है उस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह 370 कलम जो हटाया गया है उसका पुनर्स्थापित करने के मांग के बारे में कोई चर्चा होगी नहीं। और कोई मांग करेगी तो भी मतलब 370 जो हटाने का काम हुआ है मतलब उसको दोबारा लागू करने का कोई विषय आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि 370 कलम लागू होने के बाद मतलब बहुत सारी एक्टिविटी जो आतंकवादी थी वो तो बहुत सारी कम भी हो चुकी है। लोगों के विकास के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भारत सरकार की तरफ से जा रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर का फायदा ज़्यादा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।